तो आज ग्रैम पॉटर का पहला मैच है एज चेल्सी मैनेजर और कमान संभालेंगे चेल्सी की। आज वो पहली बार साल्ज़बर्ग से मैच है चैंपियंस लीग का, तो बात करेंगे उस मैच की। लेकिन एक बार थोड़ा सा टॉड बोली के बारे में बात कर लेते हैं। टॉड बोली एक कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें उनसे पूछा गया कि आपको चेल्सी के लिए क्या प्लान्स है और आपने थॉमस टूकल की जो सैकिंग है वो क्यों करी, और मतलब मेन जो जोर था वो थॉमस टूकल की सैकिंग पे भी था। तो उसका बहुत ही एक मैं कहूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनफिल्टर्ड जवाब दिया है, जो मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई बातों को गोल गोल नहीं घुमाया जा रहा है और जो चीज़ें उनको पॉइंट तक रखा जा रहा है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है, ज़्यादा उसमें है ना गोलमाल नहीं किया जा रहा चीज़ों को। तो ये एक बार आप देखिए जो स्टेटमेंट है टॉड बोली के, और जो ये पूरा कॉन्फ्रेंस है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार बस ये स्टेटमेंट सुनिए जो टॉड बोली ने कहा टूकल की सैकिंग पे। The decision to sack your coach, Thomas Tuchel, has come as a surprise to many fans and analysts, and perhaps to Tuchel himself, since it came after Chelsea spent some $300 million on new player signings. These people think you panicked, Todd, after losing a Champions League match, against Zagreb. What's the real story? When you take over any business, you just have to make sure that you're aligned with the people who are operating the business. And I think Tuchel is obviously extremely talented and someone who had great success at Chelsea. Our vision for the club was finding a manager who really wanted to collaborate with us, a coach who really wanted to collaborate. You know, I think there's a lot of walls to break down at Chelsea. And, you know, before the first team, for example, in the academy, didn't really share data. They didn't share information about, you know, where the top players were coming from. So our goal is to really bring, you know, a team together that, you know, with the academy, with the first team, with the incremental clubs that we want to acquire and develop, all of that needs to be, you know, a well-oiled machine. And the reality of our decision was that we just weren't sure that Thomas saw it the same way we saw it. And no one's right or wrong. It was just we didn't have a shared vision for the future. And it wasn't about Zagreb. It was really about, you know, the shared vision for what we wanted to Chelsea Football Club to look like. And, you know, it wasn't a decision that was made, you know, as a result of a single win or loss. It was a decision that was made really about what we thought was the right vision for the club. तो इससे साफ पता चलता है कि टॉड बोली जो हैं एक विजन लेके आए हैं। अब ठीक है, वो विजन क्लब के लिए सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता वो लॉन्ग रन में पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ओनर आए, हमको यही डर लग रहा था जब चेल्सी फैंस को पता चला था कि रोमन अब्रामोविच क्लब छोड़ के जा रहे हैं और एक नया ओनर आ रहा है, स्पेशली वो अमेरिकन ओनर होने वाला है जिसको फुटबॉल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूरोपियन फुटबॉल कैसे काम करती है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बेसबॉल और लेकर्स वगैरह में जो हैं उनके वेंचर्स रहे हैं। तो ठीक है, मतलब स्पोर्टिंग बैकग्राउंड रहा है, लेकिन फुटबॉल कैसे काम करता है वो नहीं पता, तो काफ़ी एक घबराहट थी। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस वो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है आप नेट पिक कर देंगे कि उन्होंने बोला है कि मो साला और केविन डे ब्रुयने चेल्सी एकेडमी प्रोडक्ट्स है, वो नहीं है, वो हमको भी पता है, बट ठीक है, मतलब यू हैव टू गिव इट टू हिम। जिस तरीके से वो अवेयर है कि यूरोप में किस तरीके से फुटबॉल चल रही है, जैसे उन्होंने कहा कि रेड बुल के मॉडल से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड हैं, सिटी के मॉडल से बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस्ड हैं, जैसे उन्होंने कहा लाइप्जिग और साल्ज़बर्ग दोनों रेड बुल के क्लब्स हैं और चैंपियंस लीग में खेलते हैं। तो एक उन्होंने ये बताया कि अकेडमी पे उन्होंने जोर दिया कि अकेडमी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि अकेडमी प्लेयर्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए और उनका जो डेवलपमेंट है अपने हाथ में रखा जाए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक जो और उन्होंने चीज़ बोली कि पहले अकेडमी जो है वो डेटा ही शेयर नहीं करती थी क्लब से, मतलब इफेक्टिव तरीके से कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो उनका डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगा, डेवलपमेंट प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बोली हैं। तो ठीक है, मतलब एक अगर यदि आपको दिख जाती है क्लैरिटी की जो आपका ओनर है, द मैन इन चार्ज नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, तो ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें फिर समझ आती हैं। बट अगेन इट कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट काफ़ी हम अभी भी शॉक्ड है थॉमस टूकल की सैकिंग से। बट ठीक है, अगर ओनर्स के दिमाग में कोई विजन है, कुछ रोड मैप है, कुछ मतलब एक प्लान लेके आए हैं, वो तो उनको एक फेयर चांस हमको देना पड़ेगा जज करने से पहले। और अभी हम इतने ज़्यादा रिएक्शनरी नहीं हो सकते, क्योंकि
ग्रैहम पॉटर की मैं यहाँ पे बात करूँगा। आज ग्रैहम पॉटर का पहला मैच है एज द न्यू चेल्सी मैनेजर, कमान संभालेंगे चेल्सी की। पहला शायद उनका चैम्पियंस लीग गेम है ये करियर का, शायद नहीं, हाँ पहला ही चैम्पियंस लीग गेम है। जैसे उनसे पूछा भी गया था कि आपका चैम्पियंस लीग एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो उन्होंने कहा है कि भाई एज अ फ़ैन ही रहा है मेरा तो चैम्पियंस लीग एक्सपीरियंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ऑस्टरसंड के साथ ज़रूर जब वो स्वीडन में मैनेज कर रहे थे तो यूरोपा लीग के वो गेम्स खेले, बट चैम्पियंस लीग का उनका पहला ये एक्सपीरियंस होने वाला है। तो साल्जबर्ग के अगेंस्ट मैच है, तो किस तरीके की टीम जो है आज उतर सकती है, हमको फील्ड पे दिख सकती है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दिया है ग्रैहम पॉटर ने कि एनगोलो कांटे और एडवर्ड मेंडी अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए बिकॉज ऑफ इंजरी इश्यूज। तो गोल में हमको डेफिनेटली देखने मिलेंगे केपा, और यहाँ पर एक बैक थ्री हम देख सकते हैं कुकुरेया, थियागो सिल्वा और वेस्ली फोफाना का। बेन चिलवेल होंगे आपके लेफ्ट विंग बैक, रीस जेम्स होंगे आपके राइट विंग बैक। एक डबल पिवट होगा कोवाचिच और जकारिया का, मुझे आज लगता है। एंड अ फ्रंट थ्री ऑफ काय हैवर्ट्स, रहीम स्टर्लिंग एंड ओबामेयांग। तो ये मुझे टीम लगता है कि आज हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कुछ कुछ जो टीम है ये ब्लूप्रिंट फॉलो करती है ब्राइटन का। हो सकता है आपको जकारिया की जगह माउंट देखने को मिल जाए, गैलेगर देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको पुलिसिक देखने को मिल जाए चिलवेल की जगह लेफ्ट विंग बैक पे, और ये भी हो सकता है कि कुकुरेया को ही खिलाया जाए लेफ्ट विंग बैक और कुलिबाली को खिला दिया जाए सेंटर बैक। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम यही रहने वाली है। तो देखते हैं किस तरीके से जो इस गेम को है अप्रोच करती है चेल्सी, ग्रैहम पॉटर किस तरीके से इस गेम को अप्रोच करते हैं। आई थिंक ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रैहम पॉटर के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई है जो पोस्टपोनमेंट हुए हैं फिक्सचर्स के, कि उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है प्रीमियर लीग के टर्म्स में तो टीम के साथ काम करने का, और चैम्पियंस लीग में भी एसी मिलान से पहले साल्जबर्ग मैं कहूँगा बहुत मतलब एक इट इज़ अ पोर्टेंट ऑपोजिशन, बहुत अच्छी टीम है साल्जबर्ग, बट एक टॉप यूरोपियन कंटेंडर नहीं मानता मैं साल्जबर्ग। तो उस लिहाज से तो आई थिंक ये फिक्सचर सही है ग्रैहम पॉटर की मैनेजरियल जर्नी जो है उसको स्टार्ट करने का, और ठीक ठाक उनको टाइम मिल गया। आई थिंक एक हफ्ते का उनको टाइम मिल गया है, तो ठीक है। मतलब उस हिसाब से आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम। होम गेम है, हमको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाग्रेब से जो हमने हार के 3 पॉइंट गंवाए हैं उसका हमको भरपाई इस समय करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है हमारे लिए 3 पॉइंट लेना, क्योंकि अगर वहाँ पर मिलान जीत गई जाग्रेब से तो हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मिलान के अगेंस्ट हमारे दोनों मैचेस जो हैं वो काइंड ऑफ मस्ट विन हो जाएंगे, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क होगा हमारे लिए ओवरकम कर पाना। तो आई थिंक अभी से तो जज करना और एक टैक्टिकल मतलब देना आउटलुक की किस तरीके का मैच हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक जैसा मैंने अपने टैक्टिकल एनालिसिस में बताया था, जो ग्रैहम पॉटर की हमने ब्राइटन का ट्रांसलेट करने की कोशिश करी थी सिस्टम चेल्सी पे, जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका मैं लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। तो अगर कुछ उस तरीके का हमको गेम देखने को मिला तो एक फ्रेश मैं चाहता हूँ अप्रोच के साथ उतरे चेल्सी, और जो प्लेयर्स हैं जो अभी तक छुपते आ रहे थे और मैनेजर की गलतियों के पीछे जो छुप रहे थे, और जिन प्लेयर्स की वजह से मैनेजर्स भी कहीं ना कहीं लेट डाउन हुए हैं, वो प्लेयर्स अब थोड़ा सा ओनस लें। और अब हर एक प्लेयर को ये लगना चाहिए कि एक न्यू स्लेट है, एक नया चैप्टर है, तो मैं अपना पूरा एफर्ट दिखाऊं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं ग्रैहम पॉटर के लिए, नए मैनेजर के लिए, कि वो मुझे सेलेक्ट करे रादर देन जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है जिनको डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनको सेलेक्ट किया जा रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जब भी नया मैनेजमेंट आता है तो हो सकता है कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको ओवरलुक कर दिया गया हो पिछले मैनेजर के द्वारा, उनको एक नया चांस मिले अपने करियर को और अपने एक गेम को रिसर्जेंस देने का, एक रेजरेक्ट करने का अपने आप को एज अ फुटबॉलर। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो देखने को हमको मिल सकती है आज। बट अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो मैं ज़्यादा बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आज इन टर्म्स ऑफ मतलब मैं ये बोल दूँ कि हम फोड़म फाड़ी मचा देंगे एज मच एज आई वॉन्ट इट टू हैपन, बट लेट्स बी रियलिस्टिक। आई एम होपिंग फॉर अ 2-1 चेल्सी विन। तो लेट्स होप फॉर अ चेल्सी विन, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रावेगेंट या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं। और आज गेम हो जाएगा रात को, हमको एक ग्रैहम पॉटर की चेल्सी एक आइडेंटिटी दिखेगी, उसके बाद जो है हमको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि आगे कैसे हो सकते हैं आने वाले मैचेस और कैसे ग्रैहम पॉटर अपनी टैक्टिक्स जो है चेल्सी पे लागू करेंगे। तो गाइज आप भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या होगा, व्हाट इज़ द लाइनअप, व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड लाइनअप जो आप देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर रात को आज वॉच अलॉन्ग में मिलते हैं डेफिनेटली वहाँ पे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस फिर मिलते हैं जल्दी, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।